वहाँ पर जितने की गाड़ी मिल जाती है यहाँ पर उतने की बाइक मिल रही है, और वो भी इस हालत की बाइक मिल रही है। बाइक हमारे इधर जब से पाकिस्तान बना यही चल रही है, ये नहीं चेंज हुई है, ये चल रही है। साढ़े बच्चे ने ऐसे ही चल रही है। बच्चों ने भी यही चलानी है, हमने भी यही चलानी है। जो बाइक खड़ी है ये कौन सी है? ये यामा की बाइक है जी। ये तकरीबन इस वक्त नई 3,15,000 रुपए की है। 3 लाख, और इंडिया में शायद 3-4 लाख की कार मिल जाती है। कोई शक नहीं इसमें। बात ही और हो जाती है इंडिया की, चाइना की, हम किसी और मुल्क की करें। हम लोग वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को लेके। हम तो अब आके अपने मोबाइल बनाने लगे हैं, नहीं तो हम लोगों को पता नहीं होता, हम लोग नोकिया चला चला रह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं कार इकोनॉमी। दोस्तों, जहां इंडिया में आज कम से कम मिनिमम 100 सीसी की बाइक चलती है, वहीं पाकिस्तान में देखिए तो आज भी 70 सीसी की गाड़ी चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। नई टेक्नोलॉजी को वो लोग आज भी अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, और जो भी वहां पे बाइक चल रही है वो कहीं ना कहीं से उनकी अपनी तो है नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वहाँ असेंबल पाकिस्तान में जरूर होती है, या फिर बाहर कोई कंट्री आकर के वहाँ अपना असेंबल करके उसको सेल आउट कर रही है। तो आज भी पाकिस्तान जहां मतलब कि 10-20 साल पहले जहां पे थी, आज भी वही सिचुएशन में है। कहीं कोई नई टेक्नोलॉजी या अपना उनका मैन्युफैक्चरिंग देखने को नहीं मिलता है। आइए कुछ पाकिस्तानी आवाम है, उनसे सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं वहां के बारे में और बाइक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? नवीद चौहान जी। नवीद चौहान साहब, मुझे ये बताएं कि अगर बाइक्स के हवाले से बात की जाए, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ चुकी हैं। इंडिया में बात करें, रिसेंटली उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च की, और वो उसकी प्राइस की बात करें 70-80 हज़ार ऑलमोस्ट प्राइस है। पाकिस्तान में यही आ जाके रोड पे हम देखते हैं 70 नज़र आती है, 125 नज़र आती है। इससे आगे हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? असल में हमारी पाकिस्तान की मार्केट और बांग्लादेश की मार्केट, सिर्फ ये दो मार्केट हैं जहाँ पे सिर्फ 70 सीसी बाइक का कॉन्सेप्ट है। आप अगर पूरी दुनिया में विजिट करें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 19 मुल्क विजिट करके आया हूँ, बल्कि आज भी रात को मेरी फिर फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे 100 सीसी प्लस की बाइक है, इससे नीचे कोई बाइक नहीं है। ठीक है। और पाकिस्तान जो है, शायद आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा गरीब मुल्क है, या यहाँ पे लोगों की कैपेसिटी कम है, कुछ महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। जब खरीद एक तो ख़त्म हो चुकी है, दूसरे नंबर पे ये है कि कंसेप्ट लाया नहीं जा रहा। देखें, मैं ये समझता हूँ कि बेशक महंगी होगी, लेकिन जब कोई चीज़ आएगी वो सेल भी होगी, यहाँ पर लाई नहीं जा रही। आज भी हम जब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है इंडिया की बाइक्स में और पाकिस्तान की बाइक्स में। वो अगर डेवलप करके हैं, उनकी क्या वजह है? वो मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं। उसकी वजह मेरे ख्याल में मेजर तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो माफिया है, जैसे आप होंडा, जिसे आप समझ रहे हमारे पाकिस्तान में ये माफिया है, ये मार्केट का किंग है, जिधर दिल करे मार्केट को मूव कर लेता है। इसके रेट भी अपनी मर्जी से हर महीने बढ़े होते हैं। पिछले 6 माह में कम से कम इसके 25 से 30 हज़ार रेट बढ़े हैं होंडा की। और जब तक ये रेट ऐसे बढ़ते रहेंगे, लोगों की क़ुव्वत कम होती रहेगी, तो हमारी इस वक्त सेल जो तकरीबन वो ऑलमोस्ट 65% डिक्लाइन हो चुकी है। ये 70 बाइक है आई थिंक। ये एक 70 सीसी बाइक है। इसकी प्राइस बताएं क्या है पाकिस्तान में? ये सारे जो पेपर वगैरह होते हैं सब कुछ डाल के ये तकरीबन 1,22,000 साढ़े 22,000 की कास्ट कर रही है 70 होंडा जो है। 70 सीसी बाइक है होंडा की, 1,22,000 की है। और ये जो बाइक खड़ी है ये कौन सी है? ये यामा की बाइक है जी। ये तकरीबन इस वक्त नई 3,15,000 रुपए की है। 3 लाख, और इंडिया में शायद 3-4 लाख की कार मिल जाती है। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमारा तो ये है कि ये 70 होंडा अगर 1 साल पीछे चल जाएं, सिर्फ 1 साल पहले इसकी कीमत 80,000 रुपये थी, जो अभी बढ़ के 125 की प्राइस थी 1,25,30,000, वो अब 125 की बाइक पे आपको 70 की मोटरसाइकिल मिल रही है। मतलब चीज़ वही मिल रही है, और प्राइस दिन ब दिन, यानी चीज़ चेंज होने की बजाय, क्वालिटी चेंज होने की बजाय प्राइस चेंज हो रही है। आपसे इंटरव्यू करने का मकसद यह है कि आप इस फील्ड में इन और बहुत प्रॉपर इन है। ये बताएं कैसे चेंज आ सकता है, कैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूथ है, वो कैसे मॉडर्न बाइक की तरफ जाएगी। उससे इन्वायरमेंट भी आई थिंक ठीक होगा। जब इलेक्ट्रिक बाइक आएंगी, पाकिस्तान का इन्वायरमेंट भी ठीक होगा, फ्यूल की कंजप्शन कम होगी। क्या समझते हैं, कैसे बेहतरी आ सकती है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जो आई हुई है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक बाइक का डीलर बना हूँ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यामा की डीलरशिप है, सुजुकी की है, होंडा की है, और चाइनी बाइक भी है। चाइनी बाइक में भी लोग अभी मांग रहे हैं कि हमें वो इलेक्ट्रिक बाइक मिले। जो इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, जोल्टा के नाम से, मैंने पिछले 4-6 माह से भेज रहा था। वो बैटरी की क्वालिटी इतनी उनकी निकम्मी है कि लोग अब 1,35,40,000 हंसते हैं,
उसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद लेके आते हैं हमारी बैटरी काम नहीं कर रही। हम उसे कहते हैं जी बैटरी की वारंटी 3 महीने खत्म हो गई है। 3 महीने की 1,40,000 की बाइक और 3 माह की सिर्फ वारंटी है बैटरी की, और वो भी खत्म हो जाती है। इवन यहाँ तक कि लोगों ने हमारे ऊपर रिट पिटीशन दायर कर दी है कि जनाब आपने ये, वो मैं भुगत रहा हूँ। मेरी अभी 2-3 दिन पहले जोल्टा से मुलाकात थी उनके टीम से, तो मैं उन्हें यही कह रहा था कि हम बाइक नहीं बेचेंगे। उसकी वजह ये कि जब तक आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, जब 1,35,000 कस्टमर को लेकर कम से कम वो 2 साल तक चले एटलीस्ट, अगर नहीं चलेगी तो लोग दोबारा वो क्यों खरीदेंगे। मैं खुद बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? समीर अली। समीर अली, क्या करते हैं? मैं यार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जबरदस्त। ये बाइक भी आप डेली यूज करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह डेली। मैं आज बाइक के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर 70 125 का ये कंसेप्ट ही शायद खत्म हो चुका है, ठीक है। वहाँ पर अब अच्छी बाइक्स चल रही हैं, मॉडर्न बाइक्स चल रही हैं, इवन इलेक्ट्रिक बाइक पे आ गए हैं। पाकिस्तान में भी तक ये बाइक चल रही है, इसकी वजह क्या है? हम अभी बना नहीं पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या कोई और रीजन है? यार पहले तो वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी प्रायोरिटी होती है। हमारे इधर टेक्नोलॉजी को नहीं देखा जाता है। इवन कोई बंदा इनोवेशन भी लाता है ना, तो हम उसको डिनाई कर देते हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही मेन वजह कि हमारे इधर अभी तक ये बाइक्स है। हमारे इधर कोई बंदा भी जो नई चीज लाने की कोशिश करता है उसको दबा दिया जाता है। ऐसा कोई सीन नहीं होता कि उसको दिया जाए। और ऊपर से हम खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, हमें जो चाइना बना के दे देता है हम वही चलाई जाते हैं। जाहिर बात है, मैन्युफैक्चरिंग शायद पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स की हो रही है, लेकिन वो भी कंपनीज दूसरे कंट्रीज की, चाइना की कंपनी है, वो यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग कर। इस तरीके से इंडिया में आपको पता है खुद मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हाँ जी, इंडिया में कार भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। टाटा वाले कार भी कर रहे हैं। नैनो उन्होंने बनाई है जो 1 लाख के बजट में थी, तो बेहतरीन सीन चल रहा है। 1 लाख आप 2 लाख लगा लें, 3 लाख लगा लें, वहाँ पर जितने की गाड़ी मिल जाती है, यहाँ पर उतने की बाइक मिल रही है, और वो भी इस हालत की बाइक मिल रही है। बाइक हमारे इधर जब से पाकिस्तान बना यही चल रही है, ये नहीं चेंज हुई है, ये ही चल रही है। साढ़े बच्चे ने ऐसे ही चल रही है। बच्चों ने भी यही चलानी है, हमने भी यही चलानी है। तो जब हम फॉरेन जाते हैं, या कभी नेट से आप देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे कि वहाँ पर कितनी बेहतरीन बाइक्स हैं, ये है वो है, दिल नहीं करता या सोच नहीं आती कि यार ये क्या चक्कर है, हम अभी तक यहाँ पे अड़े हैं। टैक्सीज भी बहुत ज्यादा, अगर कोई बाहर से मंगवाना चाहिए तो कैसे मंगवाए? बाहर से मंगवाएं क्यों, खुद क्यों नहीं बनाते? खुद कैसे बनाए? बनाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इतनी से उससे ज्यादा सस्ती हमें मैन्युफैक्चर बनी बनाई मिल जाती है। लाहौर रोड बैठे मकलौर रोड पे, बल्कि तो आप उनको ये 70 दे के उनसे बनवा ले। क्या बनवाना है? हायाबुसा बनवा ले। यानी बना हम सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा यूथ को। और अगर मिल भी जाता तो वो टैक्सेस इतने ज्यादा, गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, ये जो ये 125 है, हाँ जी हाँ जी। इसकी क्या कीमत है? यार ये 170 के करीब थी। 170 1,70,000 के करीब है। इंडिया में यही इतनी प्राइस की, मैं अगर कहूँ ऑलमोस्ट इतनी प्राइस में हमें मिल जाएगी 250 सीसी या इससे भी अबव की बाइक मिल जाएगी। यार वो बात ही और हो जाती है इंडिया की, चाइना की। हम किसी और मुल्क की करें, हम लोग, वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, हम नहीं करते हैं किसी भी चीज को लेके। हम तो अब आके अपने मोबाइल बनाने लगे हैं, नहीं तो हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग नोकिया चला चला रह गए हैं। अब देखिए, ये जो समझदार बंदा है, कसम से बता रहा हूँ कि इसकी दर्द देख करके झलकती है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को अफसोस कर रहा होगा कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए। तो आइए इनका जरा दर्द सुनते हैं, और जो ये कह रहा है एक्चुअल हमें भी देख करके बड़ा दुख होता है कि यार बताओ, मतलब कि किस सिचुएशन में है और ये क्या बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये जेन्युइन बात ही कर रहा है। आइए इसकी भी बात सुन। बाइक अगर कोई चलाता है तो वो कहता है कि डिज़ाइन में चेंज आए, क्यों नहीं चेंज आ रहा, बोर नहीं हो जाते हम। और दूसरे नंबर पे ये 70 बाइक, तो ये दुनिया में आपको पता है बांग्लादेश या पाकिस्तान या 1-2 और कंट्रीज हैं, वहाँ पर ये 70 वगैरह चलती है। अब 70 से बहुत आगे वाम चली गई। 70 सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, वहाँ पे तो स्कूटीज़ हैं, 70 सीसी हैं। अच्छा, लेकिन इससे अच्छी हैं सब बाइक्स ही। मैं खुद यूएई में रह चुका हूँ, वहाँ पे भी बाइक्स बहुत अच्छी हैं, और इंडिया से ही आती हैं। इंडिया से आती है? अच्छा, हाँ। इंडिया बना के आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हम लोग जो उनसे अभी तक वहाँ पे सॉरी, जी, जो क्या नॉर्मल वजह बाइक क्या है वहाँ पर 150 सीसी है। अच्छा। जैसे यहाँ पे एक 70 यूज़ हो रही है और सस्ती है। एक लेबर का आदमी है ना, उसके भी अफोर्ड में है वो, इंडिया में, यूएई में। यूएई में। इंडिया की बात करें, इंडिया में जो बाइक्स हैं वो एक तो सस्ती भी हैं, और 150 सीसी तो वहाँ पर नॉर्मल चलती नॉर्मल है, है। बिल्कुल। क्या वजह है, क्या उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की कर दी, और वो खुद बनाते हैं, हम लोग तो ये बनाते भी नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये इम्पोर्ट करनी पड़ती है हमें। क्या वजह क्या है? वजह क्या है? वजह हुक्मरान है। हुक्मरान है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो जाहिल और समझदार आदमी दुनिया के हर कोने में छाए हुए हैं। जो आदमी जाहिल है उसको आप लाख समझा लीजिए, वो कभी नहीं मान सकता। वो करेगा तो अपनी दिल की ही बात। वही बात हो गई ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। तो आइए ये क्या कुछ कहते हैं, आइए इनकी भी बात सुन लेते हैं। इंडिया हमसे मजबूत नहीं है, जो हमारा पाकिस्तान उससे मजबूत है।
बॉर्डरों में जितनी हमारी आर्मी है वो मजबूत है। हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन सी टेक्नोलॉजी। ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो। उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फ़कीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का। 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? यूएई के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते? अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो एयरपोर्ट पर जाकर सब कुछ उतरवा कर तलाशियां ली जाती है पाकिस्तान की। हमें इतनी डिफिकल्टीज क्यों और उनको इतनी सहूलियात क्यों है? देखें उनके रिजर्व्स देखें, आपका हमारा इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया अब हमसे फॉर अवे है, वो दुनिया की चौथी मईशत बनने जा रहा है बड़ी, और हम जो है फिर वही बात है कि मांगे तांगे के पैसों के साथ चल रहे हैं। तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ना इंडिया के साथ ना बांग्लादेश के साथ। हमारा शायद कंपैरिजन होना चाहिए अब नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ। और आप इसको अगर देखेंगे तो इसका अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि जो लोग यहाँ पर काबिज़ हैं और जो लोग एक इक़्तिदार की उस पे बैठे हुए हैं कुर्सी पे, वही इसके मज़े ले रहे हैं और वही एक सिस्टम बना हुआ है इसमें। अब देखिए 100 बात की मैं एक बात बता दूं कि जब तक यहाँ पे फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं आ जाती है, एक अच्छा गवर्नमेंट चलाने वाला वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता है, जो निस्वार्थ अपनी आवाम के बारे में नहीं सोचता है, जो अपनी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचेगा और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचेगा। हालांकि देखा जाए तो वो भी अपने यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी जॉब क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्री हो गए, हॉस्पिटल हो गए, नए नए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो कर सकता है। लेकिन जो वहाँ की जो भी सरकार में और सरकार में बैठे हुए जो भी आपके हायर अथॉरिटी में जो भी लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े चेयर पे, तो उनको क्या है कि आवाम की उतनी चिंता रहती नहीं। अगर 10 बात की एक बात बोला जाओ तो बंदर बाटी वहाँ ज़्यादा है। आवाम मरे या आटा उनको 500 रुपये किलो, माने कि 500 रुपये किलो उनको आटा क्यों ना खरीदना पड़े, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है कि बिजली का बिल एक आम इंसान जिसकी की इनकम ही महीने के 20,000 25,000 रुपये, वो इलेक्ट्रिक बिल ही सिर्फ 20,000 रुपये कहाँ से देगा। सपोज मान लीजिए कि वहाँ की पब्लिक अगर जागरूक हो भी जाती है तो क्या कर लेगी भाई? करना तो सरकार को ही है, और सरकार की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। अगर वहाँ कोई अपना पैसा भी लगाना चाहता है डेवलपमेंट के लिए, कोई नया फैक्ट्री वगैरह कुछ लगाना चाहता है, तो वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूँ या आर्मी से बात करूँ। तो ये तो सबसे बड़ी वहाँ प्रॉब्लम है। इसके साथ ही अपना वीडियो में खत्म करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।